नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल धनंजय कश्यप न्यूज, जिसमें काफी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर हम पढ़ रहे होंगे क्लास 8 एनएमएस एग्जाम्स के लिए, जिसका नाम है किशोरावस्था की और एज ऑफ एडोलेसेंस। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। इवन हमें इस चैप्टर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, हम चाहे गर्ल्स हो या लड़की हो। यदि ये चैप्टर हमारे बुक्स में दिया हुआ है, हमारे बुक में गिवन है, तो हमें इस चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो चल लेट्स गेट स्टार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को जाया करते हुए। हम अपने सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। और ये वीडियो जो है, ये जो चैप्टर से दो पार्ट्स में आएगा। ये पहला पार्ट है अगले लेक्चर्स, मतलब दो लेक्चर्स में आएगा, पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर। ये पहला लेक्चर है जिसमें हम लोग इन सारी चीजों के बारे में कवर करेंगे। दूसरा लेक्चर विच डायग्राम सारी चीजों को कवर करेंगे। ठीक है, ताकि आपके अंदर क्लैरिटी आ जाए। जैसे कुछ ऐसे बच्चे थे जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था तो क्लियरली मैं उनको समझा नहीं पा रहा था, ड्यू टू द क्यों रीजन ऐसा था कि हम बिना डायग्राम को समझा नहीं सकते और बच्चों के सामने डायग्राम बनाने में थोड़ा सा हमें भी हिचकिचाहट आ रही थी। इस वजह से हम अभी आपको रिकॉर्ड करके सारी चीजें समझा देंगे बच्चों। तो आई होप क्लियरली आपको समझ जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर्स ये सारे डायग्राम हमारे बुक्स में दिया है। इस वजह से हम सारी चीजें आपको समझा रहे हैं और क्लियरली आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि हमें क्या सच है, क्या गलत है, क्या सही है, सारी चीज के बारे में जानकारी होना चाहिए। ठीक है, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा जो चैप्टर है किशोरावस्था की ओर, जिसका मतलब क्या होता है कि हम एक समय के बाद एक ऐसा मेच्योर हो जाते हैं ताकि हमारे अंदर कुछ परिवर्तन दिखने लगती है, तो हम उसको बोलते हैं कि देखिए हम किशोरावस्था की ओर आ गए। ठीक है, ये सारी चीजें जो हम कवर करेंगे। देखिए किशोरावस्था, जिसको एज ऑफ एडोलेसेंस, एडोलेसेंस का मतलब किशोरावस्था, एक ऐसा अवधि होता है जो स्टार्ट होता है 11 से 19 या 18 या 19 वर्ष के बीच में। ठीक है, किशोरावस्था कब से स्टार्ट होता है? उम्र 11 वर्ष से लेकर 19 वर्ष के बीच में होता है। ठीक है, और एक चीज समझिएगा बच्चा, इसको टीनेजर्स ही बोलते हैं। जब क्योंकि ये जो 13 से लेकर जो 19 होता है, क्योंकि 13, 14, 16, 17, 15 होता है, तो इस वजह से क्योंकि 13 है, THREE टीन है, तो इसी वजह से टीन को टीनेजर्स ही बोलते हैं। जो ये इस पीरियड हो, इस पीरियड को क्या बोलते हैं? टीनेजर्स। जो बच्चे उम्र 13 से 19 के बीच में होते हैं उसको टीनेजर्स ही बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? टीनेजर्स। तो क्वेश्चन आता है कि टीनेजर्स का अवधि कितना होता है? 13 से 19 होता है। अगर आपको पूछे किशोरावस्था का अवधि का 11 से 18 दिया होगा या फिर 11 से 19 दिया होगा। ठीक है, तो किशोरावस्था की ओर, किशोरावस्था एक ऐसा पीरियड होता है, एक ऐसा मोमेंट होता है, एक ऐसा क्षण होता है, एक ऐसा अवधि होता है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने जो जनन, जिसके जनन अंग होता है उसका परिपक्व हो जाता है, वो मैच्योर हो जाते हैं और मतलब वो सेक्स कर सकते हैं। मतलब कि अगर वो जो उनके सेक्स अंग होते हैं, जनन अंग होता है, वो मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है, तो जनन अंग में क्या क्या आता है बच्चे? जनन अंग में आपको आ जाता है टेस्टिज और ओवम। जो पुरुष होता है उसमें जनन अंग टेस्टिज होता है और महिला होता है उसका जनन अंग क्या होता है? ओवरी होता है। तो जो पुरुष का जनन अंग होता है जिससे स्पर्म निकलता है, जो महिला का जनन अंग ओवरी होता है जिससे ओवम निकलता है। ठीक है, ये हर मंथ निकलता है, क्योंकि ये 2 पेयर्स ऑफ द ओवरी होते हैं। महिला में 2 पेयर होते हैं हर मंथ। ये आपको जनवरी में स्टार्ट होगा, फरवरी में, मार्च, अप्रैल में, हर मंथ इसे निकलते रहते हैं। ठीक है, पुरुष में एक हार्मोन होता है जिसको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं, जो पुरुष के जितने भी ये किशोरावस्था की अवधि है, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन का कारण होता है। तो हमारे अंदर जो पुरुष हार्मोन होता है उसको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, और जो स्त्री हार्मोन होता है, महिला या स्त्री हार्मोन होता है, उसको क्या बोलते हैं? वो एस्ट्रोजन बोलते हैं। स्त्री हार्मोन क्या होता है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन में क्या काम होता है? जो लड़की होते हैं, लड़कियों में कुछ परिवर्तन दिखते, जैसे उनका चेस्ट, जो चेस्ट होता है, चेस्ट में ग्रोथ होता है, विकसित होने लगते हैं, उनको जिसको स्तन बोलते हैं, जिसको दूध ग्रंथि बोलते हैं, जहाँ से बच्चे कि जिसका बेबी होता है उसके बेबी से जो बच्चे दूध पीते हैं वही उनमें वृद्धि होने लगता है, किसकी वजह से? एस्ट्रोजन की वजह से। ठीक है, आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो पुरुष में आपको जो हार्मोन्स होते हैं उसको जो जनन होता है टेस्टिज होता है, 2 पेयर टेस्टिज होता है जो हमारे शरीर से बाहर होता है। कहाँ होता है? जो हमारे शरीर से बाहर होता है। तो अगले जो वीडियो है, दूसरा जो लेक्चर है, उसमें हम डायग्राम विथ डायग्राम समझाएंगे। ठीक है, जो शरीर से बाहर होते हैं उससे क्या निकलता है? स्पर्म निकलता है। जो महिला के अंदर, स्त्री के अंदर जो जनन होता है ओवरी होता है, उससे क्या? वो जिसको अंडा हो, जिसमें की वजह से ये दोनों एक दूसरे फर्टिलाइज होते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे मिलते हैं तो वहां से हमारा बेबी होता है। क्या होता है? वो हमारा बेबी होता है। ठीक है, उस चीज को हम बाद में समझेंगे। और देखिए
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुष के अंदर, जो हमारे अंदर जितने भी किशोरावस्था में जो परिवर्तन होने वाले सारे परिवर्तन को कंट्रोल ये करता है। स्त्री के अंदर जो होने वाले परिवर्तन को कौन कंट्रोल करता है? एस्ट्रोजन। और टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन को कंट्रोल कौन करता है? पीयूष ग्रंथि, जो एक मास्टर ग्रंथि बोलते हैं जिसको, यही होता है पीयूष ग्रंथि होता है जो इन दोनों को कंट्रोल करता है। ठीक है, चलिए तो किशोरावस्था एक अवधि होते है जो 11 से 19 की उम्र में होती है। और यौना आरंभ पबर्टी जो होता है एक प्रक्रिया होता है जिसमें चेंजेस दिखाई देते हैं। ठीक है, पबर्टी होता है या यौना आरंभ हिंदी बोलते हैं एक प्रक्रिया होता है। ये दोनों बच्चे कंफ्यूज होते हैं। किशोरावस्था एक अवधि होता है, पबर्टी एक प्रक्रिया होता है जिसमें बच्चे के अंदर या किसी भी बच्चा के अंदर, चाहे वो मेल हो या फीमेल, उनके अंदर कुछ परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। और उसी परिवर्तन को बोलते हैं कि देखो कौन सा एज में? पबर्टी एज में। कौन सा एज में? पबर्टी एज में। तो यौना आरंभ जब पबर्टी एज में होता है उसमें क्या क्या चेंजेस, क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं? जो पहला परिवर्तन दिखाता है लंबाई परिवर्तन, जो उनका लंबाई होता है बच्चे उसका लंबाई में परिवर्तन हो सकते हैं। जो लड़का होता है उनका लंबाई बढ़ते रहता है, लड़कियों का भी लंबाई बढ़ता है। इवन उनके अंदर जो हड्डी होते हैं वो लंब हड्डी जो होता है वो लंबा होने लगता है, इलेबोनेटेड होते हैं और थोड़ा सा हेवी थिक होने लगता है। ठीक है, लंबाई में परिवर्तन होने लगता है, लंबे और हड्डी जो उनका हड्डी होता है उसमें परिवर्तन होने लगता है, उसका मोटाई बढ़ने लगती है। अब देखिए क्वेश्चन ये आता है कि कुल लंबाई निकालने का एक सूत्र, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। इस चीज को मैंने अगले वीडियो में विथ एग्जांपल समझाऊंगा, क्योंकि एक कुछ कुल लंबाई निकालना है तो वर्तमान लंबाई को कुल लंबाई के परसेंटेज से गुना करते तो हमें कुल लंबाई निकाल सकते हैं। अगर वर्तमान कुल लंबाई निकालना होगा तो कुल लंबाई के निकालने के लिए वर्तमान लंबाई को कुल लंबाई के परसेंटेज से गुना करते हैं तो हमें कुल लंबाई निकलता है। ठीक है, क्वेश्चन दिया रहता है कि 8 वर्ष की उम्र में कुल लंबाई का परसेंटेज कितना होना चाहिए था, तो ये कुल लंबाई का परसेंटेज कितना होना चाहिए, 10 वर्ष की उम्र में कितना परसेंटेज होना चाहिए था। ये ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट की बेसिस से मिला है, हमें मिला है, मतलब कि मैंने जब एक्सपेरिमेंट किया या हम लोग ने एक्सपेरिमेंट किया ये मिला तो उस फार्मूला, तो ये फार्मूला याद रखिए। ठीक है, तो लंबाई में परिवर्तन होते हैं, लंबाई में परिवर्तन होने के साथ साथ तो उनके जो लंबा होने लगते हैं उसके साथ से जो उनके हड्डी होते हैं हड्डी भी मोटी या ताजी होने लगती है। ठीक है, अब देखो ये लड़कों में ज्यादा दिखाई देता है, लड़कियों में कम होता है। देखो क्योंकि ये बस किसी भी व्यक्ति का जो लंबाई होता है कहीं ना कहीं उसके इनहेरिटेड या अनुवांशिक गुण पर निर्भर करता है। अगर उसके मम्मी पापा लंबे होते तो बच्चा लंबा होने की संभावना है, अगर मम्मी पापा छोटे हैं तो बच्चा छोटा होने की संभावना है। तो उनका जो लंबाई होता है कहीं ना कहीं उनके अनुवांशिक गुण पे भी निर्भर करता है। ये अनुवांशिक गुण क्या होता है कि अनुवांशिक गुण एक ऐसा गुण होता है जो मम्मी पापा से बच्चों के अंदर, जैसे बोलते हैं ना कि देखिए तुम्हारा आंख है, तुम्हारा फेस है ना, मम्मी के ऊपर क्या है, यही बोलते हैं। किसी कारण से अनुवांशिकी बोलते हैं। इस अनुवांशिक गुण के कारण वजह से उनका फेस एक जैसा दिख रहा है। इस चीज को भी थोड़ा हम बाद में समझेंगे ढंग से और अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, शारीरिक आकार में परिवर्तन होते हैं, जो उनका शरीर होता है उन शरीर के आकार में परिवर्तन। जैसे लड़का में शारीरिक आकार में क्या क्या होता है, उनका जो कंधा होता है ये शोल्डर होता है, सुंदर चौड़ा होने लगता है, मोटा होने लगता है, और मांसपेशियां विकसित होते हैं। जो मांस होता है मसल्स गेन होता है। ठीक है, जो शोल्डर होता है, ये शोल्डर देख रहे हो मसल्स, ठीक है, दिख रहे हो ये मसल्स, ठीक है जी। तो लड़का के अंदर कंधा चौड़ा मोटा मांसपेशियां विकसित होने लगते हैं, लेकिन लड़कियों को कम होता है। ठीक है, लड़कियों में क्या परिवर्तन होता है, उनके जो कंधा उतना चौड़ा मोटा हेवी नहीं होता जितना लड़कियों में। लड़कियों के कमर के नीचे का भाग वो चौड़ा होता है। जो ये कमर है, उस कमर का जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट क्या होता है, ये मोटा थाई होने लगता है। ठीक है, आपने समान तौर पर देखा जो लड़के होते हैं जो इनका ये कमर के नीचे वाला भाग होता है थोड़ा चौड़ा हो जाता है। ठीक है, ये भगवान ने ऐसा हमें बनाया है, ये परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आवाज, उसके बाद क्या होता है, उसके आवाज में परिवर्तन होता है। जो लिरिक्स होता है यहाँ पर वोकल कॉर्ड होता है, देखो यहाँ पर दिख रहा है वोकल कॉर्ड होता है, यही वोकल क्या करता है, हमारे आवाज को निकलता है। ठीक है, तो जो लड़का के अंदर जो उसका वोकल कॉर्ड और लंबा हो जाता है, मोटा हो जाता है। ठीक है, और उनका जो पिच होता है पिच कम होता है, लड़कों का पिच कम होता है। इस वजह से उनका आवाज जो मोटा हेवी हो जाता है। ठीक है, बेसुरा आवाज निकलता है, कभी कभी आवाज कुछ समय के लिए खराब हो जाता है। रीजन क्या होता है, क्योंकि जो उनका वोकल कॉर्ड होता है और बहुत ज्यादा लंबा होता है, इतना लंबा हो जाता है कि कुछ को ठीक होने में कुछ दिन समय लगता है, जिसके बोलते गला खराब हो गया। तो ज्यादा चिल्लाने की वजह से वोकल कॉर्ड फैल जाता है या फिर वोकल कॉर्ड सट जाता है, जिसकी वजह से नहीं होता। ठीक है,
और जो वोकल कॉर्ड होता है उस वोकल कॉर्ड को बोलते हैं लिरिक्स। जो लिरिक्स होता है, लिरिक्स में एक बाहर से आउटर ग्रोथ दिखाई देती है, यहाँ पर दिख रहा है, इसी को बोलते हैं एडम्स एपल। ठीक है, तो लड़का के अंदर ज्यादा दिखाई देता है, लड़कियों के अंदर बहुत कम दिखाई देता है, इसको क्या बोलते हैं? एडम्स एपल बोलते हैं। ठीक है, तो आवाज में परिवर्तन होने लगता है, और ये आवाज में परिवर्तन किसी कारण से होता है? टेस्टोस्टेरोन के कारण से। ये टेस्टोस्टेरोन क्या होता है कि किसी पुरुष के अंदर हार्मोन होता है, किसी पुरुष के अंदर का हार्मोन्स होता है, किसी पुरुष के अंदर के कौन सा हार्मोन्स होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है, जिसकी वजह से उनकी आवाज मोटा होता है। और लड़कियों का जो आवाज सुरीली होता है, एकदम मधुर होता है, इसके पीछे का रीजन क्या होता है? उसके अंदर भी टेस्टोस्टेरोन बहुत कम रिलीज होता है, जिससे उनका जो पिच होता है वो हाई होता है। और जिस व्यक्ति का पिच हाई होता है, या जिस समानतः लड़कियों का पिच हाई होता है, जिसके उससे उनका जो आवाज होता है, ये चीज मैंने आपको पहले लेक्चर्स में भी पढ़ाया, जो लेक्चर्स डाला था किसके बारे में? तरंग के बारे में। तो ये चीजें मैंने समझाया था। अगर इस चीज को आपको ध्यान नहीं है या फिर इसके बारे में नहीं जानकारी है, तो तरंग वाले वीडियोस में आप जाकर देख लीजिएगा, वो चीजें आपको क्लियरली समझ में आएगा कि पिच क्या होता है, पिच से क्या फायदा है, लड़कियों का पिच कैसा होता है, लड़कों का पिच कैसा होता है। वैसे मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ, जो लड़कियों का पिच होता है हाई होता है, जिससे उनका आवाज एकदम मधुर होता है, मीठा होता है, प्रिय होता है। लड़कों का जो पिच होता है थोड़ा सा कम होता है, जिससे उनका आवाज कम होता है, जिसका आवाज कम नहीं, सॉरी, उसका आवाज ज्यादा होता है, और अप्रिय होता है, थोड़ा सा फटीला साउंड आता है। ठीक है, उसके बाद क्या परिवर्तन है? जो स्वीट और सिबासियस ग्लैंड होता है, इसमें क्या होता है? लड़कों में जो लड़का लड़की दोनों में निकल जाते हैं, जिसकी वजह से उनके चेहरे पे एक्ने या पिंपल्स होते हैं। ठीक है, श्वेत या तिलीय ग्रंथि जब इस पीरियड में होती है, जब आप एज ऑफ एडोलसेंस में, युवा और में पुबर्टी के एज में होते हैं, तो आपका जो फेस होता है, आपके फेस पर ग्लो आता है, और उस ग्लो और जो मतलब फेस होता है एकदम वायली वायली फेस होता है। ठीक है, और ये वायली फेस होने के कारण क्या था? हमारे शरीर पे कुछ ऐसे हमारे जो स्किन होते हैं, इसमें कुछ बैक्टीरिया आते हैं, और ये बैक्टीरिया यहाँ पर क्या कर देते हैं? उस चीज को खाते हैं, और खाने के दौरान क्या होता है? यहाँ पर थोड़ा सा कुछ केमिकल रिलीज करके चले जाते हैं, जिससे हमें एक्ने या पिंपल्स होता है। एक्ने और पिंपल्स क्यों होता है और ये किस एज में होता है? और आप सामान्य तौर पे ऐसे बोला जाता है, जिसका एक्ने या पिंपल्स आता है कि जवानी चढ़ गया। क्या बोला जाए? सामान्य तौर पे ऐसे लोग बोलते हैं कि जैसे अपने फ्रेंड सर्कल में मजाक करते हैं कि देखो तुम्हारा एक्ने या पिंपल्स हो रहा है तो जवानी चढ़ गया। इसके मतलब आप पुबर्टी एज में है, उसका जनन अंग परिपक्व हो जाए, आप किसी के साथ संभोग कर सकते हैं, किसी के साथ करेंगे तो आपका जो जनन अंग परिपक्व हो सकता है, आप ये जो अंडाणु एकदम परिपक्व हो सकता है, और बच्चा पैदा करने के लिए एलिजिबल हो चुके, आप कर सकते हैं। लेकिन फिर भी भारत सरकार ने इस चीज को अलाउड नहीं किया। इसका जो मिनिमम एज 18 वर्ष किया। अगर जो भारत सरकार ने जो शादी करने का जो उम्र है मिनिमम 18 वर्ष होता है, क्योंकि ये मिनिमम स्टेज होता है, जो परिपक्व हो जाता है वैसा नहीं हो कि आप इस पीरियड में बच्चा कर सकते हैं। लेकिन पहले केस में ऐसा कुछ होता था, लेकिन अब नहीं होता, क्योंकि हमारा खान पान उस ढंग से नहीं है कि हमारी चीजें खान पान, हमारा वातावरण इस ढंग से नहीं है कि फिर आप करेंगे तो जो होने वाला जो बच्चा होगा वो बच्चा स्ट्रांग नहीं हो पाएगा, परिपक्व या मैच्योर नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से फिर बच्चा वीक हो जाएगा, और वीक बच्चा हो जाएगा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो स्वीट और सिबास्कस ग्लैंड्स होते हैं, जिसको श्वेत तेलीय ग्रंथि बनते हैं, जो जिसके कारण से एक्ने या पिंपल्स निकल जाते हैं। ये चीज आपको समझ में। जनन अंग विकसित हो, जनन अंग कौन कौन से? जनन अंग टेस्टिस और ओवरी। जनन अंग कौन सा है? टेस्टिस और ओवरी। टेस्टिस ये भी पेयर में होता है, ये भी दो जोड़े थे, और महिला के अंदर, स्त्री के अंदर ये भी जोड़े थे। जो टेस्टिस होता है जो हमारे शरीर से बाहर होता है, शरीर से बाहर मतलब दो आपका ये दो आपका थाई होता है, दोनों थाई के बीच में क्या होता है? टेस्टिज होता है, और ये आपके शरीर से बाहर रहता है। शरीर से बाहर क्यों रहता है? मैं अगले लेक्चर में समझाऊंगा इस चीज को। ठीक है, और यही जो टेस्टिज होता है वो स्पर्म रिलीज करता है। ये स्पर्म क्या होता है? ये स्पर्म जनन अंग से ये चीजें रिलीज होती है, और ओवरी से वर्म रिलीज होता है। दोनों फर्टिलाइज करते हैं, दोनों निषेचित करते हैं, तो जब बच्चा। ठीक है, ये मेल के अंदर है और ये फीमेल के अंदर। मेल के अंदर जो हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, जिसकी वजह से किसी भी मेल के अंदर जो भी किशोरावस्था में परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे कि शारीरिक परिवर्तन, आवाज में परिवर्तन, इन सबका रीजन कौन होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है। ठीक है, जो महिला स्त्री के अंदर हार्मोन होता है एस्ट्रोजन हार्मोन बोलता है, और ये एस्ट्रोजन हार्मोन का जो महिला के अंदर जो चेस्ट होता है, उन चेस्ट को ग्रो करने में मदद करता है। देखो कुछ लड़कियों का चेस्ट दिखने लगता है, मतलब कि उभार आने लगती है। ठीक है, तो इसके पीछे का रीजन क्या है? एस्ट्रोजन होता है। क्या होता है? एस्ट्रोजन। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगले वीडियो में काफी अच्छे से विच डायग्राम समझाऊंगा, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। अगला वीडियो हो सकता है मैं कल आपको बनाकर लाऊंगा, कल संडे, कल वापस इस वीडियो को मैं बना दूंगा। ठीक है, कल हमें समय मिलता है तो
बाकी ये सारी चीजें आपको समझ में आ गया तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सबको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसमें से क्या नहीं समझ में, जो नहीं समझ में मैं फिर से चल रहा हूँ अगले लेक्चर में। लेकिन ये चीज हमें पता रहेगा तभी तो मैं समझा रहा हूँ। इस वजह जो चीजें आपको नहीं समझ में तो कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताइएगा कि ये चीजें हमें नहीं समझ में आए, ठीक है। चलिए ठीक है। अगर बाकी जो चीजें मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें समझाई दिया। और एक चीज समझिएगा, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है और एस्ट्रोजन हार्मोन है, दोनों को कंट्रोल करता है पीयूष ग्रंथि करता है। कौन ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि, जिसको पिट्यूटरी या मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। चलिए थैंक यू सो मच, जय हिंद बच्चों। आई होप आपको वीडियो काफी अच्छी लगी हो, सारी चीज समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।